हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर वीडियो लेकर आ रहे हैं और अब तक हम आप लोगों के लिए 12 यानी 12 वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये आज हमारी 13 यानी 13वीं वीडियो है आपके लिए। और जैसा कि हमने बाकी वीडियो में 30 MCQs कवर किए थे, इस वीडियो में भी हम 30 MCQs इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उसको कवर करेंगे। लेकिन हाँ, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पीडीएफ में इस टाइम लगभग 97 क्या है हमारे 97 क्वेश्चन हैं, 97 MCQs हैं। अगर आपको सभी MCQs चाहिए विद आंसर्स के तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे ये सारे MCQs के MCQs की PDF विद आंसर्स के आप ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने तथा उपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की विधि है। इस कथन के लेखक हैं। तो इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक हैं हमारे जूलियस तथा शेल्डर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जूलियस तथा शेल्डर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? EFL ब्रेच ने अभिप्रेरणा को कैसी प्रक्रिया कहा है? इन्होंने कैसी प्रक्रिया कहा? इन्होंने सामान्य प्रेरणादायक कहा है। कैसा कहा है? सामान्य प्रेरणादायक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने इसे बताया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धनात्मक अभिप्रेरणा के समर्थक हैं। धनात्मक अभिप्रेरणा के समर्थक कौन है? तो धनात्मक अभिप्रेरणा के जो समर्थक है वो हैं एडविन। कौन है? एडविन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एडविन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक का क्या कार्य है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रबंधक का क्या कार्य है। तो प्रबंधक का जो कार्य है वो विशिष्ट कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? विशिष्ट कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 5 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 5 क्वेश्चन कह रहा है XY अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। XY जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका किया है डी मैकग्रेगर ने। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा किसके लिए लाभकारी है? अभिप्रेरणा किसके लिए लाभकारी होती है? ऐसा कह सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए, स्वामियों के लिए, सरकार के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? कहीं ना कहीं सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होती है, सभी के लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। अब अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? अब आप ये भी जान लीजिए। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, जो इंसान दूसरा, हम अंदर से मोटिवेट होते, कोई दूसरा हमें मोटिवेट करता है, काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो इससे मतलब अभिप्रेरणा का मतलब क्या? मोटिवेशन से, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है पहला कथन? जेड विचारधारा के प्रतिपादक आउची हैं और बी वाला है अभिप्रेरणा प्रबंधकीय कार्य होता है। तो ये दोनों ही हमारे सही कथन हैं। तो आप सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का करने हेतु प्रेरित करने की क्रिया है। इस कथन के लेखक हैं। तो इस कथन के लेखक हैं हमारे MJ जूसियस। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसने बताया है अभिप्रेरणा वाहित कार्य कराने के लिए सही बटन दबाना है? किसने ये चीज़ कहा है कि अभिप्रेरणा वाहित कार्य कराने के लिए एक सही बटन दबाने जैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी माइकल ने। किसने कहा है? माइकल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रक्रिया अवधारणा के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? प्रक्रिया अवधारणा के अनुसार अभिप्रेरणा क्या होती है? इसकी अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? तो यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
इसी के साथ 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा की अवधारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, जो मनुष्य को तत्परता एवं रुचि से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक हैं हमारे प्रोफेसर मैकफार्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है अभिप्रेरणा की अवधारणा है। अभिप्रेरणा की क्या अवधारणा है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अभिप्रेरणा की क्या अवधारणा है। तो आपको अभिप्रेरणा की क्या अवधारणा है? तो इसका सही ऑप्शन करने के लिए पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो मानवीय संतुष्टि, वांछित कार्य कराने हेतु प्रेरणा। तो ये सभी प्रेरणा की अवधारणा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा प्रबंधकीय कार्य है। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रबंधकीय कार्य है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज और टेरी का। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा को किसने प्रबंध का हृदय माना है? निम्न में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने अभिप्रेरणा को क्या माना? प्रबंध का हृदय माना है। तो ये हमारे हैं रेसेंस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा की विशेषता है। अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है। तो अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है उसके लिए पढ़ते हैं मानोवैज्ञानिक उत्तेजना, कार्य पर बनाए रखने की शक्ति, अधिक संतुष्टि और या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? हमारी अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा क्या है या अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन ऐसे भी है अभिप्रेरणा है या अभिप्रेरणा क्या है। बात देखिए, तो पहला सतत प्रक्रिया, चक्रीय प्रक्रिया। तो जो अभिप्रेरणा होती है वो सतत प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इस कथन के लेखक हैं। अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इस कथन के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मैकफार्लैंड। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन वही है जो ऊपर निकल गया है, लेकिन आंसर इस बार बदल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अभिप्रेरणा क्या है? कार्य कराने की शक्ति, कुशलता में वृद्धि का कारक, निश्चित विधि एवं पृथक प्रबंधकीय कार्य। तो ये सभी हमारे क्या है? अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य है, सही है? पहला क्या? अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। दूसरा, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण नहीं, परिणाम है। तो ये सभी हमारे कथन सत्य हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन क्या है? हमारा असत्य है। तो पहला कथन है भारी शक्तियाँ व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करती हैं। प्रेरणा कार्य से भेद कर रहने की शक्ति है। अभिप्रेरणा मानवीय शक्ति का कारण है। तो ये सभी हमारे असत्य कथन है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब ये जितने भी दिखे हुए हैं ये सारे हमारे क्या हैं? असत्य हैं। ये सारे कथन हमारे असत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा में अंतर बताया है। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में अंतर किसने बताया? तो हर्ज़बर्ग ने बताया। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रेरणा होता है। प्रेरण होता है। प्रेरण क्या होता है? तो प्रेरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रेरण क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए, बाहरी। प्रेरण क्या होता है? बाहरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा है, फिर क्वेश्चन वही आ गया लेकिन आंसर इस बार भी बदल दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा कैसी होती है? आंतरिक होती है, बाह्य होती है, आंशिक होती है, उपयुक्त सभी होती है। तो अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक होती है, अंदर से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रेरणा का लक्षण है। प्रेरणा का क्या लक्षण है?
प्रेरणा जो होती है इसके क्या लक्षण हैं? तो प्रेरणा के क्या लक्षण है? बाहरी वस्तु है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दिया जाना, या ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। तो हमारा प्रेरणा क्या है या प्रेरणा का लक्षण क्या है, इसके बारे में इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी उपयुक्त सभी, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपसे क्या कह रहा है, प्रेरणाएं होती हैं, प्रेरणाएं कैसी होती हैं? हाँ, प्रेरणाएं कैसी होती हैं? व्यक्ति में स्वयं उत्पन्न होती हैं, बाहर से हस्तांतरित होती हैं, और ऑप्शन नंबर सी ये भी दोनों। तो देखो प्रेरणाएं अंदर से भी उत्पन्न होती हैं और बाहर से भी हस्तांतरित होती हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए भी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। प्रेरणाएं होती हैं मशीन के समान, बैटरी के समान, पशुओं के समान, जंगली जानवरों के समान। प्रेरणाएं किसके समान होती है? तो प्रेरणाएं होती हैं हमारी बैटरी के समान। जिस तरह बैटरी चार्ज हो जाती है इस तरह हम इंसान भी चार्ज हो जाता है। तो कौन सा? इसी के साथ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 27 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा किसके समान होती है? वही था प्रेरणा। अब अभिप्रेरणा किसके समान होती है? जनरेटर के समान, बैटरी के समान, मशीन के समान, पशुओं के समान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा का क्षेत्र है, अभिप्रेरणा का क्षेत्र कैसा है? अभिप्रेरणा का क्षेत्र कैसा है? तो अभिप्रेरणा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बड़ा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा हो सकती है, अभिप्रेरणा कैसी हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक, मौद्रिक, अमौद्रिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो हमारी अभिप्रेरणा किसी भी तरह की हो सकती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। संभावित लाभ व परितोषक का प्रलोभन देखकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य प्रेरित करना कहलाता है। यह नकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा क्या कहलाता है? तो 30 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो गई है। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इसकी अगर पूरी PDF चाहिए आपको विद आंसर्स की, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूरी PDF ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।